दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, डेली करंट अफेयर क्विज़ में आज हम देखने वाले हैं 6 मई की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज़ में हम डेली कवर करते हैं 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस यानी कि इंटरनेशनल मिडवाइफ डे कब मनाया जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 5 मई को, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल किए हैं। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा बीजेपी ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। देखिए, टोटल 294 सीटों में से बीजेपी ने 204 सीटें जीती हैं, तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, असम में दोबारा से 126 में से 92 सीटें जीतकर बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई है। इसके अलावा पुडुचेरी में भी टोटल 30 सीटों में से 18 सीटें जीतकर यहाँ पर भी बीजेपी ने दोबारा से सरकार बनाई है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी दोस्तों इलेक्शन हुए थे। यहाँ पर 234 सीटों में से 106 सीटें टीवीके और 73 सीटें डीएमके प्लस ने जीतकर यहाँ पर भी सरकार बनाई है। इसके अलावा केरल में भी इलेक्शन हुए, 140 सीटों में से 97 यूडीएफ ने जीतकर सरकार बनाई है। ये सारी मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि एक ही बार में सारे के सारे जो 5 स्टेट के इलेक्शन थे उनको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, मैड्रिड ओपन 2026 पुरुष एकल के विजेता कौन है। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। मैड्रिड ओपन दोस्तों एक टेनिस टूर्नामेंट है और ये 21 अप्रैल से 3 मई तक हुई है। अभी कहाँ पर हुई है? मैड्रिड स्पेन में हुई है। मैड्रिड ओपन की शुरुआत 2002 में हुई थी, ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थॉमस कप 2026 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों, थॉमस कप की अगर मैं बात करूं तो ये जीता है चाइना ने, ए राइट आंसर रहेगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, थॉमस कप की अगर मैं बात करूं तो ये इसकी शुरुआत 1949 में हुई थी और ये 34वां एडिशन है। अब यहीं पर बात की जाए तो ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है मेल्स के लिए, ये मेल की बैडमिंटन टूर्नामेंट है थॉमस कप, है ना। और यहाँ पर अगर बात की जाए, इसे पहली बार थॉमस कप को जो है पहली बार इंडिया ने 2022 में बैंकॉक में इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है अभी तक, तो ये जरूर याद रखना। भारत ने जो थॉमस कप जीता था वो पहली बार जीता था 2022 में, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों ऊबर कप होता है। ऊबर कप वुमेंस के लिए होता है, ये वुमेंस की बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ऊबर कप की शुरुआत हुई थी 1957 में और ये भी अभी 31st एडिशन हुआ है, जिसमें साउथ कोरिया ने जीता है। तो ये भी मैं आपको इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ, वैसे इसका एक अलग से क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत ने किस राज्य के साथ एक अंतर क्षेत्रीय वस्त्र पहल पदम डोरे का शुभारंभ किया है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात की गई है तो कैपिटल भोपाल है। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? मोहन यादव है। गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये भी आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आक्रामक हिप्पोज की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण खबरों में रही मैगडेलना नदी किस देश में बहती है। तो ये बहती है दोस्तों कोलंबिया में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो मात्र 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट आप ले सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे।
टोटल 15,000 से ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैसेज में मास्टर PDF लिख देना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी। और ये वाला जो नंबर है दोस्तों, ये हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में विक्रम दोराईस्वामी ने किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों चीन के, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। चीन की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी यहाँ की क्या है? रेनाम्बी है, और यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? मैंने उबेर कप के बारे में अभी बताया था आपको। ये महिलाओं की दोस्तों बैडमिंटन टूर्नामेंट होती है। अब यहाँ पर ये जीता किसने? दक्षिण कोरिया ने जीता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोन ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये है मेरे प्यारे दोस्तों फिलीपींस में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मायोन ज्वालामुखी विस्फोट हुआ फिलीपींस में, इसका जो स्थान है वो अल्बे प्रांत है, ठीक है, और इसका जो क्षेत्र है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। तो ये भी नोट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है। CAS 502 उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहेगा 3 मई 2026 को, ए राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, लॉन्चिंग तिथि 3 मई 2026 थी। ये प्रकार किस प्रकार का है? ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ये, ठीक है। ये किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? कासा ने। कासा यानी कि कोरियाई एरोस्पेस प्रशासन। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एम्स ने गंभीर रीढ़ विकृतियों के इलाज में बड़ी सफलता हासिल की है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों एम्स दिल्ली ने, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ टैंक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों प्रयागराज में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अमेरिका ने, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा मिशन दृष्टि, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये 3 मई 2026 को लॉन्च हुआ है, गैलेक्सी आई ने इसको लॉन्च किया है। इसका वजन दोस्तों 190 किलोग्राम है, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं, किलोग्राम सॉरी। अमेरिका ने किस जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा हेतु माई प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा हॉर्मुज जलडमरू मध्य, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ये प्रोजेक्ट दोस्तों प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत अमेरिका ने की है। ये कब शुरू हुई है? 4 मई 2026 को। इसकी घोषणा अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। और इसमें कितने सैनिकों को शामिल किया गया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। प्रोजेक्ट फ्रीडम में, माई प्रोजेक्ट फ्रीडम में 15,000 सैनिकों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य दोस्तों हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाज़ों को सुरक्षित निकालना है। देखिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य एक बार मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। उत्तर में इसमें ईरान है और दक्षिण में ओमान एवं UAE स्थित है। इसकी जो लगभग चौड़ाई है वो 40 से 60 किलोमीटर की है ना। विश्व के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% इसी मार्ग से गुजरता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल ने भारत चीन के बीच किस दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताई है?
तो राइट आंसर रहेगा लिप्पू लेक दर्रा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल ने भारत चीन के बीच लिप्पू लेक दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार ने भारतीय तीर्थयात्रियों से लिप्पू लेक रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा न करने की अपील की है। नेपाल के दोस्तों विदेश मंत्रालय ने कहा कि 1816 में सुंगोली संधि हुई थी कोई, है ना, उसके हिसाब से नेपाल का हिस्सा है ये। बट भारत ने इसका रिप्लाई करते हुए बताया कि यह रास्ता 1954 से ही तीर्थयात्रियों के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल हो रहा है और यह क्षेत्र भारत का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने जातीय एकता कानून पारित किया है। इसका आंसर हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों ये स्थित है उड़ीसा में, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। प्रसून जोशी, ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने अभी तक ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट मिल जाएगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।